मुलाकातें, सियासी राब्ते और जोड़ तोड़ तेज। BNP के सरबराह अख्तर मैंगल की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का उसूली फैसला कर लिया है। 22 करोड़ अवाम ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अख्तर मैंगल बोले, किसी हद तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका, जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। चौधरी परवेज इलाही की सादिक संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट ने कहा, चौधरी शुजात की सियासी हालात पर गहरी नजर है, उम्मीद है कोई रास्ता निकालेंगे। ऑपोजिशन के 7 MNAs हमारे साथ हैं। परवेज खटक का दावा, वक्त आने पर ऑपोजिशन को कैसे तोड़ूंगा सब देख लेंगे। वज़ीर दिफा ने सियासी हमले का इंदिया दे दिया। असद उमर ने कहा, तहरीक अदम एतमाद को इमरान खान ने संजीदा नहीं लिया। ये कभी विफाक कभी पंजाब में तहरीक लाने की बात करते हैं, पहले खुद तो फैसला कर लें। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफा दें तो एहतजाज और अदम एतमाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो इमरान खान एतमाद नहीं जीत सकेगा। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। कल मज़ार क़ायद से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लॉन्ग मार्च से पहले पीपल्स पार्टी की शहर शहर रैलियां और जलसे। कराची में म्यूजिकल शो। होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ का चैलेंज। घोटकी से सिंध हुकूक मार्च का आगाज़ कर दिया। शाह महमूद कुरैशी हेलीकॉप्टर पर पहुंचे। खिताब में कहा, सिंध के लोग अब तब्दीली चाहते हैं। अवाम तहरीक इंसाफ को सिंध में मौका देना चाहते हैं। असद उमर बोले, अगर सिंध में हमारे काफिले रोके गए तो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च को विफाक में रोकेंगे। यूक्रेन में महसूर 2000 पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ्लाइट ऑपरेशन तैयार। PIA की 2 परवाजें कल रवाना होंगी। दर्जनों शहरियों को पोलैंड मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर का कहना है कि यूक्रेन में 3000 तलबा मौजूद थे, सिर्फ 5 या 600 बाकी रह गए हैं। फ्लाइट्स बंद हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं। बैंकिंग सिस्टम बैठ चुका है। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानियों के इनकला का अमल जारी है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में घुमसान की लड़ाई। शहर धमाकों और गोलियों की आवाज से गूंज रहा है। यूक्रेनी फौज का अब तक 3500 रूसी फौजी हलाक करने का दावा। जांबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सड़कों पर निकल आए। वीडियो पैगाम में कहा, मैं यहीं हूँ, हम हथियार नहीं डालेंगे, अपनी रियासत का दिफा करेंगे। बाहिफाजत इनखला की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। जहांगीर तरीन एयर एम्बुलेंस के जरिए बरतानिया चले गए। 1 हफ्ता लाहौर के निजी कैंसर अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। जहांगीर तरीन को मैदे का अल्सर हो चुका है। वो पहले भी बरतानिया में कैंसर का इलाज करवा चुके हैं। शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची में सीनियर सहाफ़ी अतर मतीन के कत्ल का मुल्जिम अशरफ फरोही हब से गिरफ्तार। अशरफ ने अतर मतीन पर गोली चलाई थी। कातिल को कानून के मुताबिक सजा दिलाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गानी का ट्वीट, कहा, केस में पुलिस की काबिशें लायक तहसीन हैं। और PSL 7 का फातेह कौन होगा? कल लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में जोड़ पड़ेगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।